वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम एवलॉन नामी स्पेसशिप देखते हैं। इस स्पेसशिप में 5000 इंसान और 258 क्रू मेंबर्स हैं। इनका मिशन ये है कि इन इंसानों को जमीन से दूर एक प्लेनेट पर बसाना है। इस प्लेनेट को होमस्टेड 2 कहा जाता है। इस स्पेसशिप में सब पैसेंजर्स को हाइबरनेशन पोड्स में रखा गया है। इन पोड्स में इंसानों को कम टेम्परेचर पर रखकर सुला दिया जाता है, जिससे वो लंबे अरसे तक सो जाते हैं। एवलॉन स्पेसशिप का ये सफर 120 सालों का है और अभी उसे 30 साल ही गुजरे होते हैं, यानी अभी 90 साल बाकी थे। सफर के दौरान एक दिन एक एस्ट्रॉयड शिप से टकराता है। ये शिप बहुत एडवांस है। इसमें मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही शिप को रिपेयर कर लेती है। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से एक हाइबरनेशन पोड ओपन हो जाता है, जिसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर जेम्स सो रहा था। पोर्ट खोलने की वजह से वो 90 साल पहले ही जाग गया है। तो उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है, जिसमें एक लड़की उसे होमस्टेड प्लेनेट पर पहुंचने पर वेलकम करती है। जेम्स वहां से उठकर चलता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि वो एक लंबे अरसे के लिए सोया हुआ था। वहां से चलते चलते वो अपने कैबिन में पहुंचता है, जहां पर स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। वो उसे बताती है कि अभी आपको 4 माह इस शिप में रहना है और आपको स्पेस में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको और लोग भी मिलेंगे। जेम्स एक्साइटेड था, लेकिन उसे अभी इल्म नहीं था कि वो तो 90 साल पहले ही जाग गया है और वो अकेला ही है। बाकी लोग तो अभी 90 साल तक सोए रहेंगे और उसे अकेले ही इस शिप में अपनी मौत का इंतजार करना है। जेम्स अच्छे से तैयार होकर कैबिन से बाहर आता है, लेकिन उसे वहां अपने अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आता। वो खुद को अकेला देखकर घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वो जमीन पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मैसेज जमीन पर 19 सालों में पहुंचेगा। तो वो होपलेस हो जाता है। फिर जेम्स को शिप में एक बार में आदमी नजर आता है। जब वो उससे बात करता है तो पता चलता है कि ये एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर बहुत एडवांस रोबोट था जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। जेम्स ड्रिंक पीने के बाद अपने कैबिन में आ जाता है। फिर जेम्स पोर्ट में वापस जाकर सोने के तरीके ढूंढने लगता है। वो मुख्तलिफ टूल्स लेता है और खुद को पोर्ट में सुलाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रह जाता है। फिर वो क्रू मेंबर्स वाले हाइबरनेशन रूम में जाता है। वो सोचता है कि वो किसी को उठाकर उसकी हेल्प लेगा। उन्हें तो ये पोर्ट चलाने का पता होगा, लेकिन क्रू मेंबर का पोर्ट उससे ओपन नहीं होता। फिर जेम्स आर्थर के पास आता है और उससे बातें करता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि मैं वापस पोर्ट में कैसे जा सकता हूँ। लेकिन आर्थर को शिप की टेक्निकल चीजों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। आर्थर कहता है कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ रहने की आदत डाल लो और तुम्हें यहाँ चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जेम्स के पास और कोई चारा नहीं होता, तो वो आर्थर की बात मान लेता है। वो एक टूल की मदद से एक लग्जरी स्वीट ओपन करता है जो बहुत खूबसूरत था। वो वहाँ एंजॉय करता है और कई दिन वहाँ गुजार देता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो अकेलापन महसूस करता है। उसका दिल नहीं लग रहा था। जेम्स हाइबरनेशन रूम खोल लेता है और वहाँ सुसाइड करने का सोचता है। फिर उसकी नजर एक पोर्ट पर पड़ती है जहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। उसका नाम अरोरा था। उसे अरोरा पसंद आ जाती है। वो उसके पोर्ट के पास बैठ जाता है और उसकी वीडियो प्रोफाइल देखता है जिसमें वो अपने बारे में बता रही थी। वो बताती है कि वो एक राइटर है। जेम्स उसकी वीडियोस देखता रहता है और उससे उसे प्यार हो जाता है। जेम्स फैसला करता है कि वो अरोरा को पोर्ट से जगा देगा। अब वो मजीद अकेला नहीं रह सकता। वो अपनी हालत सही करता है और टूल्स लेकर हाइबरनेशन रूम में अरोरा को उठाने चला जाता है। वो उसके पोर्ट में खराबी कर देता है जिससे वो जाग जाती है। जेम्स वहां से भाग जाता है और अपने कैबिन में चला जाता है। अरोरा जाकर शिप में घूमती है तो खुद को अकेला पाती है। अब यहाँ जेम्स आकर उसे मिलता है। वो अरोरा को बताता है कि वो शिप में खराबी की वजह से जाग गया है। जेम्स उसे बताता है कि वो उससे 1 साल पहले जागा था। उसने पोर्ट में जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। यह सुनकर अरोरा परेशान हो जाती है कि वो यहाँ अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी। अरोरा कोशिश करती है कि वो उस पोर्ट में चली जाए। उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। जेम्स उसे सच नहीं बताता और आर्थर को भी मना कर देता है कि जब तक वो ना बताए तुम कुछ ना बताना। फिर अरोरा और जेम्स इकट्ठे नाश्ता करते हैं। जेम्स का नाश्ता कुछ खास नहीं था क्योंकि वो पैसेंजर के ग्रुप 3 से था और अरोरा ग्रुप 1 से। तो अरोरा उसके साथ अपना नाश्ता शेयर करती है। फिर अरोरा उससे कहती है कि हमें पोर्ट में वापस जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो जेम्स कहता है कि मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अरोरा भी कोशिश करके हार जाती है और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके शिप में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। वो अपने इस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने के लिए बुक लिखना शुरू कर देती है। जेम्स और अरोरा काफी टाइम से शिप में अकेले थे, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जेम्स अरोरा को डेट पर ले जाना चाहता है तो वो उसे एक लेटर लिखता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और फिर दोनों डिनर पर मिलते हैं। जेम्स अरोरा को स्पेस सूट वाले रूम में ले जाता है। स्पेस सूट पहनकर वो दोनों शिप से बाहर जाते हैं
और स्पेस को फील करते हैं। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब दोनों एक दूसरे के और करीब हो जाते हैं। फिर अरोरा की बर्थडे आ जाती है तो जेम्स उस मौका को स्पेशल बनाने के लिए प्लान करता है कि वो उसे प्रपोज करेगा। अरोरा आर्थर के पास बैठी होती है तो आर्थर उसे बेध्यानी में यह बता देता है कि आज से 1 साल पहले जेम्स उससे मिलने के लिए बेताब था जब वो पोर्ट में थी। तो अरोरा और क्यूरियस हो जाती है। अरोरा के और पूछने पर आर्थर उसे सारी कहानी सच बता देता है। उसे लगता था कि अब उनके दरमियान कुछ भी सीक्रेट नहीं, क्योंकि आर्थर ने अरोरा को ऐसे ही बोलते देखा था। आर्थर उसे बता देता है कि कैसे जेम्स ने उसे पोर्ट से जगाया। तो इस दौरान जेम्स वहां आ जाता है तो अरोरा उससे गुस्सा होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे धोखे में रखा। फिर जेम्स उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन अरोरा उससे बात ही नहीं करती और खुद दुखी होकर अकेले टाइम गुजारने लगती है। तो काफी वक्त गुजर जाता है। तो एक दिन अरोरा ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आती है तो देखती है कि शिप में एक ट्री है। वो ट्री जेम्स ने ही उगाया था। अरोरा उसे देख रही होती है कि वहाँ एक आदमी आ जाता है। अरोरा और जेम्स जब उसके पास आते हैं तो वो बताता है कि मेरा नाम गुस मैनकोसो है। वो शिप के क्रू का चीफ ऑफिसर है। शिप के सिस्टम में कुछ फेलियर की वजह से उसका पोर्ट भी ओपन हो जाता है और वो जाग गया है। गुस को पता चलता है कि शिप के सिस्टम में बहुत सी खराबियां और फेलियर आ चुके हैं। कंप्यूटर को भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं, इसलिए वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा। गुस कहता है कि अगर हमें इस सिस्टम फेलियर की वजह पता ना चल सके तो हो सकता है कि हमारा मिशन फेल हो जाए और सारे लोग इस स्याह और वसी और अरीज खला में अकेले ही मारे जाएं और किसी को पता भी न चले। इसलिए वो अरोरा और जेम्स की मदद से शिप को ठीक करने की कोशिश करता है। एक दिन गुस को अचानक वीकनेस होने लगती है। वो कफ करता है तो देखता है कि उसके मुंह से तो ब्लड आ रहा है। वो अपने कैबिन में चला जाता है ताकि आराम कर सके। जेम्स अपने कैबिन में आ जाता है और अरोरा स्विमिंग करने लगती है। रात को अचानक शिप के सिस्टम में एक और फेलियर होता है और ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिससे सब कुछ ऊपर उठकर उड़ने लगता है। पूल का पानी भी ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। अरोरा पानी के एक बड़े बबल में फंस जाती है और कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाती और पानी में बेहोश हो जाती है। शिप का सिस्टम खुद ब खुद ठीक होने लगता है तो पानी पूल में वापस गिरता है, जिससे अरोरा की जान बच जाती है। अगले दिन तीनों इकट्ठा होकर वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रेविटी बंद होने की वजह क्या थी। तो उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले उनकी शिप एक एस्टेरॉयड से टकराई थी, जिससे उनकी शिप में खराबियां आ गई हैं। ये सब उसी वजह से हो रहा है। कंप्यूटर से पता चलता है कि फ्यूजन रिएक्टर जिससे शिप चलने में मदद मिलती है वो डैमेज हो चुका है। उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अरोरा और जेम्स उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, जहां वो गुस को ऑटो डॉक वाले पोर्ट में डालते हैं, जो उन्हें बताता है कि गुस एक खराब पोर्ट में काफी अरसा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई। अब गुस बस कुछ घंटों बाद मर जाएगा। ये बात जेम्स और अरोरा को बहुत परेशान कर देती है। अब गुस उन्हें चीफ आईडी कार्ड दे देता है, जिसकी मदद से वो शिप के किसी भी हिस्से में जा सकते थे। गुस ने कहता है कि अब मैं जल्द ही मर जाऊंगा, इसलिए ये काम अब तुम दोनों को ही करना है। इस शिप को ठीक करना ही होगा। गुस के जाने के बाद अरोरा और जेम्स शिप के डिफेक्ट को ठीक करने में लग जाते हैं। तो वो देखते हैं कि शिप में एक जगह होल है, जिससे प्लाज्मा हीट शिप में दाखिल हो रही है और इस वजह से स्पेसशिप का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम से वेंट को ऑन करके प्लाज्मा हीट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम फेल हो जाता है। अब एक ही रास्ता बचता है कि जेम्स खुद बाहर जाकर खुद वेंटिलेटर को ओपन करे। तो अरोरा उसे स्पेस सूट पहनाती है और कहती है कि वो उसके बाहर जाने से घबराई हुई है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो इस शिप में अकेले रहना पड़ेगा। वो उसे कहती है कि सब कुछ ठीक करके शिप में वापस आ जाओ। जेम्स बाहर जाता है और रिएक्टर के विंड को ओपन कर देता है ताकि हीट बाहर चली जाए। वो खुद को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक डोर को एज ए शील्ड यूज करता है। तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उड़कर स्पेस में चला जाता है। उसका स्पेस सूट भी खराब हो चुका था, इसलिए ऑक्सीजन भी कम मिल रही थी। अब वो बेहोश हो जाता है। अरोरा स्पेस सूट पहनकर बाहर जाती है और जेम्स को वापस ले आती है। उसे ऑटो डॉक वाले पोर्ट में डाल देती है ताकि वो उसे ठीक कर सके। एवलॉन शिप खुद को ठीक करने में लग जाती है और रिएक्टर को ठीक करके नॉर्मली काम शुरू कर देती है, यानी कि दोनों ने मिलकर शिप को ठीक कर दिया था। जेम्स जागता है तो उसे पता चलता है कि इस पोर्ट में एक आदमी हाइबरनेट हो सकता है। जेम्स अरोरा को कहता है कि वो हाइबरनेट हो जाए और प्लेनेट पर पहुंचकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। जेम्स शिप पर ही रहने का फैसला करता है, लेकिन अरोरा मना कर देती है। वो जेम्स को कहती है कि वो उसके साथ एवलॉन में रहकर जिंदगी गुजारना चाहती है। फिर जेम्स उसे अपनी बनाई हुई रिंग देता है, जिसे अरोरा एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर वो दोनों शिप में अपनी नई जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब 88 बरस गुजर चुके हैं। शिप होमस्टेड प्लेनेट पर पहुंच चुकी है। लोग जागते हैं तो देखते हैं कि शिप में ट्री हैं, प्लांट्स हैं, पानी है और बर्ड्स हैं जो शिप में उड़ रहे हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वेजिटेबल्स भी उगी हुई हैं। इस शिप पर वो दोनों रह रहे थे, इसलिए उन्होंने शिप को ही जमीन के माहौल जैसा बना दिया था। शिप के सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरोरा ने एक बुक में जेम्स और अपने एवलांच शिप में रहने के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।